नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 8 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है उनको देखने से पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको समझेंगे, एक एक टॉपिक वाइज चीजों को समझेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 7 देखी थी। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि एक-एक नियम तक ये पूरा कोर्स हम ऊपर वाला करा चुके हैं। प्रतिशत पर जो है हम पहुँच गए हैं। तो प्रतिशत में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज चीज़ों को, तो जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि। देखिए प्रतिशत वृद्धि में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे लिखा होगा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट जो है वो ज़्यादा है। एक ये प्रतिशत वृद्धि पर रिलेटेड आएगा, एक प्रतिशत कमी पर आएगा। दोनों हम देखेंगे, उसकी भी हम अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ों को हम जानेंगे, जैसे कि प्रतिशत पर बेस्ड, प्रतिशत कमी या वृद्धि से आता है, जनसंख्या पर बेस्ड आता है या मिश्रण पर बेस्ड आता है, उस वाइज। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर हैं उनको भी आगे क्लासेस में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत कमी की। प्रतिशत कमी में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या ध्यान देना है कि जब कमी हो, यहाँ पर लिखा है ना कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो जब भी कमी की बात हो, जो सबसे पहला लाइन होगी प्रश्न की उस पर आप फोकस करिएगा कि जब कमी की बात हो तब आपका फॉर्मूला माइनस वाला होगा। कमी मतलब ही होता है माइनस, और जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस वाला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल सा होता है, प्रतिशत कमी और ऑब्लिक वृद्धि। देखिए क्योंकि इसमें दोनों की बात की गई है, पर आपको प्रश्न में ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि सीता क्या है गीता क्या है, 10% कम है, तो बस इस चीज पर ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100 माइनस आर और मल्टीप्लाइड में 100। तो ये जो आपका आंसर है सीधे से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वाला माइनस आप देख रहे हैं, यही आपका बस चेंज होगा। जैसे यहाँ पर कमी की बात की जा रही है तो आपका ये माइनस लग जाएगा, और अगर यहाँ पर वृद्धि होती यानी कि यही लिखा होता ज्यादा है, उस पर बेस्ड भी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो पर आप नॉर्मल सा ध्यान रखिए, सीधे से आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100। अब यहाँ पर आर क्या है? आर जितना भी प्रतिशत आपको दे रखा है वो आपका आर है, तो 10% है तो 10 की जगह, आर की जगह 10 रख दीजिए। 100 माइनस आर यानी कि 100 में से 10 घटा दीजिए, और मल्टीप्लाइड में 100 आपका ऐसे आ जाएगा। अब 100 और बटे में 100 में से 10 जाएगा तो आपका 90 होगा, और गुणे में जो है आपका 100 होगा। इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, 100/9 आएगा। 100/9 मतलब 11 सही 1/9 होता है। ये आपका आंसर जो है बिल्कुल प्रतिशत में जो है वो सही हो जाएगा। आप समझे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। अब इसी के जस्ट अपोजिट भी क्वेश्चन को समझिए कि अगर आपसे बात हो रही हो प्रतिशत वृद्धि की, प्रतिशत वृद्धि में क्या क्वेश्चन होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी सीता की आय गीता की आय से 20% ज्यादा है। अभी हम देख रहे थे कम है, अब है ज्यादा है, तो आपको गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है ये निकालना है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आर अपॉन 100। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, अधिक जब होगा तो आप प्लस लगाएंगे, प्लस आर और मल्टीप्लाइड में 100, ब्रैकेट में आप इसे रख सकते हैं, और ये वैल्यू जो है टोटल परसेंटेज में आएगी। अब यहाँ पर भी आर की जो वैल्यू है वो रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी? 20 है, अपॉन 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाइड में 100। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और गुणे में जो है आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ से कटेगा क्या, तो जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, या डायरेक्ट भी 20 से आप काट सकते हैं। देखिए एक तरीका ये भी है कि 20 जो है 91 होता है, 20 पंचे 100 होता है, और 20 छंग आपका जो है वो 120 आ जाएगा टोटल, या 2 छंग 12 करके भी आप देख सकते हैं। तो 100/6 आएगा। 100/6 मतलब 50/3, और 50/3 आपका होता है 16 सही 2/3%। ये जो आपको डायरेक्ट देख रहे हैं ना इतने परसेंट के बराबर होगा, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी वैल्यू याद होने जाएंगी। जैसे कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5। अगर ये सारी बेसिक सी वैल्यू आती हैं आपको,
तो कैलकुलेशन थोड़ी-सी आपकी और जो है वो ईज़ी हो जाएगी। देखते हैं हमारा अगला टाइप, जो कि आपका है प्रतिशत वृद्धि और कमी जब दोनों एक साथ हो। अभी तक हमने देखा कम हो रहा था, एक में देखा अधिक हो रहा था, पर जब दोनों एक साथ हो तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ी, तो इस व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये भी हो सकता था यहाँ पर कि एक बार बढ़ती, एक बार घटती, यानी कि प्रतिशत और कमी में वृद्धि और कमी जो है दोनों एक साथ हो रहे हैं या एक ही प्रश्न में एक से अधिक आपको देखने को मिल रहे हैं नंबर, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं इसमें कि जो पहला प्रतिशत होता है, वो लेते हैं और दूसरा प्रतिशत जो होता है, वो लेते हैं और प्लस का साइन रहेगा आपका और पहला जो परसेंटेज है, गुणे दूसरा परसेंटेज बटे में 100। इसी को ही दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर पहले परसेंटेज को आप x मान लें, दूसरे को y मान लें, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला पूरे परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्योंकि इससे आप बहुत प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे भी कि कैसे। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा जब दो परसेंटेज दे रखे हो, आपसे प्रश्न में लिखा हो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दो परसेंटेज की वैल्यू आपको दे रखी हो, तो आप यहाँ पर वैल्यू जो है सीधे रख देंगे। पर एक चीज ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है 10% बढ़ी, तो एक्स का मान यहाँ पर हम प्लस में रखेंगे। पर अगर यहाँ कह देता कि 20% जो है वो घटी, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो y का मान है वो माइनस में रखते हैं। यानी ये भी है कि अगर 10% पहले घटी तो हम x का मान माइनस, यानी कि आपको जो प्लस माइनस साइन चेंज करने हैं वो प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। प्रश्न में अगर बढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लेंगे, अगर आपका घटने की बात हो रही है तो आप माइनस का साइन। तो अब वैल्यू आप रख दीजिए, पहला 10% है, प्लस दूसरा 20% है, प्लस 10 गुणे 20 और बटे में 100। एक जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, तब दो बचेगा, 10 प्लस 20 होगा आपका 30, और 30 में दो और जुड़ेगा तो 32% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा था कितनी वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि जो है वो हुई। चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप, जो कि आपका है संबंधित क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसी पर बेस्ड देखिए, हम फॉर्मूले पर बेस्ड इस प्रकार के प्रश्नों को भी करेंगे। जैसे आपका प्रश्न आए क्षेत्रफल आयतन से संबंधित कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? एक तो तरीका ये है कि आप आयत बनाएं, उसकी लंबाई को कुछ माने एज्यूम करें, फिर उसको 20% जो है वो इंक्रीज करें, फिर उसकी जो चौड़ाई है उसको कुछ आप माने, फिर उसको 10% घटाएं, उसके बाद उस क्षेत्रफल में पहले कितना था, उसके बाद घटाने के बाद कितना आया, उस तरीके से करें। एक तरीका वो होगा। दूसरा तरीका ये होगा, मैंने जो बताया फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। दो, जब मैंने कहा ना कि दो परसेंटेज की आपको वैल्यू दे रखी हो, इस टाइप से प्रश्न को करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, 20% रखेंगे, तो 20% हमने रख दिया। बढ़ाई जा रही है इसलिए प्लस में ही रखेंगे। चौड़ाई कह रहा है 10% घटाई जा रही है, तो हम यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो माइनस में 10 रखेंगे। इस चीज को मैंने पिछली वाली क्लास में आपको, पिछले वाले जो प्रश्न है उसमें जो है आपको बताया था। प्लस एक्स वाई, तो x की वैल्यू तो आपकी 20 रहेगी, प्लस y की वैल्यू जो है माइनस में 10 रहेगी, तो गुणे में जो है वो -10 यहाँ कर लीजिए, बाकी बाद में साइन बदल लीजिएगा, बटे में जो है वो 100। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से आपका 10 जो है वो माइनस हो जाएगा, इस टाइप से आपका होगा। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 20 गुणे 10 है, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 200 होगा। तो माइनस का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ वाला जो प्लस है ये भी आपका माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 200 और बटे में जो है आपका 100। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 10 माइनस 2 बचेगा, और 10 माइनस 2 आपका 8 होता है। 8% परिवर्तन आपका सही हो जाएगा। उसके क्षेत्रफल में पूछा गया था ना कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो 8% आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला टाइप, जो कि है आय व्यय पर जो है वो आधारित। आय व्यय पर आधारित प्रश्न जो है यहाँ पर लिख देते हैं हम किस टाइप का आ सकता है, जैसे कि गोपाल अपनी
जो मासिक आय है उसका 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का जो 40% है वो जो है वो परिवहन पर खर्च करता है। फिर आपका 20% डायरेक्ट लिख देते हैं, शेष का 50% जो है ये बचाता है। उसकी मासिक आय अगर आपको दे रखी है कितनी, 18,400, ये है इसकी मासिक आय। तब आपको ये बताना है कि वो कितने रुपए जो है वो प्रति माह जो है वो बचाता है। ये आपका प्रश्न है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, 40 शेष का जो 40% है वो परिवहन पे खर्च कर रहा है, उसके बाद शेष का जो 50% है वो बचा भी रहा है। उसकी मासिक आय भी आपको दे रखी है 18,400, तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है ये। तो आपको कैसे करना है इस चीज को समझिए। टोटल जो आपकी आय है 18,400, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे और इसमें जो है आप जो अपनी मासिक आय का वो 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो कितना टोटल बचा 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका 70% बचा, यानी 70% इसका निकाल लेंगे, यानी कि 70/100 गुणे। इसी प्रकार 40% शेष का जो है वो खर्च कर रहे हैं परिवहन पर, तो बचा कितना, 100% में से अगर घटाएंगे तो 60% बचा, तो इसका 60% भी निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार शेष का 50% वो बचा रहा है, तो 50% में 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा, तो 50% में 50/100 आप कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना आपकी वैल्यू आएगी वही जो है वो प्रतिमाह बचत जो है वो आ जाएगी किसकी, गोपाल की। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू है ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये वाले जीरो दोनों से, ये वाले दोनों जीरो कट जाएंगे, एक से ये कटेगा, यानी कि एक जीरो आपका नीचे रह जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 2 से इसको काट सकते हैं 184 को, 2 6 18 और 2 दूना 4। बचा आपका जो है इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 62 गुणे 7, यहाँ पर 2 9 जा 18 होगा ना, या 6 नहीं, 2 9 जा 18, 184 का आधा 92, तो 92 मल्टीप्लाइड में आपका 7 करेंगे तो आपका आएगा 644, और उसके साथ साथ 6 भी आपका मल्टीप्लाइड में है तो इससे भी गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पर आएगा 3864 रुपए। ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि जैसे यहाँ पर 30% भोजन कह रहा था कि खर्च कर रहा है, तो हमने यहाँ 70% क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में कह रहा था बचाता वो कितना है। अगर कोई पर्सन 100 रुपए जो है वो कमा रहा है और उसमें से अगर वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, बिल्कुल 70% बचा रहा है। तो वही हमने क्या किया है कि जितना वो जिस चीज में बचा रहा है केवल उनको उनको लिया है, और उसी टोटल उसकी जो इनकम है उसमें जितना वो बचा रहा है उसका हमने प्रतिशत जो है वो निकाला है। तो इसीलिए 30% अगर भोजन पर खर्च कर रहा था तो 70% बचा रहा था, तो हमने 70% को जो है ले लिया। ऐसे परिवहन का 40 में से घटा दिया 100 को, तो आपका 60% ले लिया। ऐसे ही आपका जो बाकी बचा रहा था उसमें भी, तो फिर हमने इसको निकाल लिया, तो इतना टोटल रुपया जो है वो बचाता है। चलिए देखते हैं हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न जो आते हैं उसको। तो प्रश्न में चुनाव पर जो आधारित आते हैं, इसमें आपको लिखा रहेगा कि एक चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक ए उम्मीदवार है और एक आपका बी उम्मीदवार है। जीतने वाला उम्मीदवार इसमें से कोई एक होगा और एक हारने वाला होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% जो है वो मत प्राप्त हुआ। लिख देते हैं यहाँ पर, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे कुल मतों का 65% जो है वो मत प्राप्त हुआ, और 900 मतों से जो है वो विजयी भी रहा, 900 मतों से विजयी रहा। अब आपसे इसमें पूछा जाता है कि जो मतदाता सूची है उसमें कुल कितने जो है वो मतदाता हैं जिनके नाम जो है वो इसमें दर्ज हैं। इस टाइप से
आपसे प्रश्न पूछा गया है। और भी इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले इसको समझते हैं। तो इस चीज़ को मैंने बताया कि जैसे कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चुनाव पर आधारित जब प्रश्न आएँगे, इन पर ध्यान दीजिए कि जब आपसे लिखा हो प्रश्न में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो आप खुद से सोचिए कि अगर एक उम्मीदवार 40% मत पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा? तो बाकी जितना भी बचा, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो बाकी बचा जितना भी यानी कि 60% वो दूसरा पाएगा। इसी प्रकार प्रश्न में जैसे लिखा है कि जीतने वाला जो है, उसे कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? आप कहेंगे जो बाकी बचा, तो जीतने वाले को 65% और हारने वाले को बाकी जो बचा वो आपका 35% 100% में घटा करके, तो हारने वाले को 35% जो है वो मत प्राप्त हुआ। फिर दूसरी चीज़ अगर ये भी समझिए कि अगर प्रश्न में ऐसा हो कि 2 उम्मीदवार ना दिए हों, 3 दे रखे हों, तब आपका क्या होगा? तो प्रश्न में दिया होगा 2 उम्मीदवार जो है वो 30%, 35% मत पाए हैं, तो तीसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर जैसे 30-35 लिखा हुआ है, दोनों को आप जोड़ेंगे और टोटल 100 में से इसे घटा देंगे। 30 में 35 जोड़ेंगे और उसमें 100 में से घटा देंगे। इस टाइप से आप 3 उम्मीदवार जब दे रखे हों, उनमें से निकाल सकते हैं कि कौन कितना जो है वो प्रतिशत पाया। अब समझिए प्रश्न की जो अगली लाइन कह रहा है कि 900 मतों से विजयी रहा। जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, 2 लोग खड़े हुए उम्मीदवार, एक ने पा गया, जीतने वाला जो था वो 65% वोट पा गया और एक जो है वो हारने वाला जो था वो 35% पा गया। और आपसे ये कहा जा रहा है जो जीता है वो कितने मतों से जीता है? तो 900 वोटों से जीता है। यानी कि जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता है? 900 वोटों से जीता है। तो आपका ये परसेंटेज है 65% और 35%, इन दोनों का डिफरेंस आपको जो है वो दे रखा है, वो आपको दे रखा है 900, यानी कि जीतने वाला हारने वाले से जो जीता है, जितना अधिक का अंतर है वो कितने वोटों के बराबर है? 900 वोटों के बराबर है। तो 65% में से अगर 35% घटा रहे हैं, 900 के बराबर है, तो 65 में 35 घटाएंगे, बचेगा कितना परसेंट? 30% बचेगा। 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 900 के बराबर होगी। अगर 30% की वैल्यू 900 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके के बराबर होगी? आप कहेंगे 900 बटे 30 के बराबर होगी। और आपको निकालना क्या है? आपको कुल मतदाता निकालने हैं, यानी टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 900 बटे 30 में से आप 100 को जो है वो गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 30 से काट लीजिए, 30 एकम नम 30, 30 तिया 9, तो सीधे 30 से कट जाएगा और 30 गुणे 100 करेंगे तो आपका 3000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। आपका 3000 आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो 3000 हैं, ये टोटल जो है कुल मतदाता हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इस पर बेस्ड, ताकि और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि कोई चुनाव है जिसमें ए और बी जो है वो 2 प्रत्याशी हैं। ए ने जो है कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 जो मत हैं उनसे जो है वो चुनाव हार गया। चुनाव हार गया। तो यहाँ पर भी आपको कुल मतदाता जो है वो निकालने हैं। अब इस चीज़ को समझिए, अगर यहाँ पर एक ए 45% जो है पा रहा है, तो बी कितना पाएगा? तो आप कहेंगे बाकी बचा, यानी कि 55%। और कह रहा है ए जो है वो 1000 मतों से हार गया है, तो आप खुद देखिए कि 55% वाला बी वाला ज़्यादा पाया है, ए वाला जो है कम पाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है ए वाला हारा है। कितने वोटों से हारा है? 1000। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो इन 1000 वोटों के बराबर के हो जाएगा, यानी कि 45% माइनस 55%, ये किसके बराबर होगा? तो 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 45 में से 55, 10% का डिफरेंस आएगा। 10% की वैल्यू आपकी 1000 के बराबर होगी। तो आपका 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 बटे 10, यानी 0 से 0 आप काट सकते हैं। ये निकलेगी 1% की वैल्यू। और जब आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो आप 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसी 100 में से 100 से गुणा कर दीजिए। तो आपका 10000 4 जीरो आ जाएँगे, यानी कि 10,000 टोटल कुल मत जो है यहाँ से निकल कर के आ जाएँगे। तो आई थिंक अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से जो है वो कर लेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बाद मिश्रण पर आधारित जो आते हैं आपके प्रश्न, उनके बारे में। मिश्रण पर आधारित प्रश्न कुछ इस टाइप से आता है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज जो है वो क्या होगा?
तो सबसे पहले एकदम बेसिक से आप चीज़ों को समझिए। जब कह रहा है ये प्रश्न में कि 15 लीटर टोटल घोल है और उसमें 40% चीनी है, तो आप क्या करिए 15% जो है इसका 40% निकाल लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा इस 15 लीटर घोल में कितनी जो है वो चीनी है। तो 15 का 40% निकालने के लिए 0 से ये 0 काट सकते हैं और आप 5 तिया 15 5 दूना 10 कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी कि टोटल यहाँ से कितना 6 लीटर निकल कर आया, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका चीनी है। अब जब आपको ये पता चल गया इस टोटल घोल में 15 लीटर घोल में 6 लीटर चीनी है, तो बाकी जो बचा है वो क्या है, वो आपका पानी है। तो बाकी बचा कितना, 15 में से 6 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, आपका 9 बचेगा। आपका 9 जो लीटर है वो आपका क्या है, वो आपका पानी है। इस तरीके से आप दोनों चीजें निकाल सकते थे बेसिक। अब प्रश्न में जो अगली लाइन कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब आप ये मत सोचिए कि जो पानी मिलाया जा रहा है वो इस पानी में ही आप मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि जो घोल था 15 लीटर वाला, उसमें अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी पहले घोल था आपका 15 लीटर, उसमें अगर आप 3 लीटर पानी और मिला रहे हैं तो घुलने के यानी मिलने के बाद आपका 15 16 17 18 18 लीटर जो है वो टोटल आपका हो जाएगा घोल। अब आपको निकालना क्या है, नए घोल में चीनी की मात्रा निकालनी है, प्रतिशत में निकालनी है। तो आप क्या कहेंगे कि नए घोल में जो चीनी है उसका जो परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे। चीनी आपकी टोटल कितनी थी, तो आपने निकाली यहाँ पर 6 लीटर चीनी थी, तो आप लिखेंगे 6। और टोटल आपका अब कितना घोल हो गया है, क्योंकि आपको चेक तो इस 18 लीटर में करना है। पहले 15 लीटर आपका था पर उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब आपका जो घोल है 18 लीटर हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस 18 लीटर पे चेक करना है कि कितनी चीनी है, तो बटे में 18 और गुणे में जो है आपका 100। 6 से काटेंगे तो 6 का नम 6, 6 दूना 18, 2 से काटेंगे इसे तो आपका 6 तिया 18 होगा ना, 2 नहीं, 6 तिया 18, 100/3 आपका यहाँ से आएगा। 100/3 आपका मतलब कहने का है 33.5% आपका जो है यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप समझ गए कि जो चीज प्रश्न में दे रखी बस वैसे वैसे आप चीजों को करते चलेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप यहाँ से कर ले जाएंगे। एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखते हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा था कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। एक वैसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कितनी और चीज मिलाई जाए, वही पूछ ही लिया गया हो। इसको रब करते हैं। प्रश्न आपका है कि बालू और लोहा का 10 किलो जो है मिश्रण है। बालू और लोहे का 10 किलो मिश्रण, इसमें जो है आपका 20% जो है वो लोहा है। आपको बताना क्या है कि उसमें कितनी और बालू मिला दी जाए, उसमें कितनी और बालू मिला दी जाए कि जो लोहा है वो आपका 10% जो है वो हो जाए। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, एक्स मान के करते हैं। कह रहा है बालू और लोहे का 10 किलो मिश्रण है, ये आपने देख लिया, इसमें 20% लोहा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें कितना लोहा है वो निकाल लीजिए। तो 10 का अगर 20% निकालेंगे तो आपका लोहा निकल आएगा। तो आप क्या कहेंगे, जो लोहा है वो इसमें है 10 किलो का 20% बटे में 100। जीरो से दोनों जीरो काट देंगे तो बचा आपका 2 किलो। तो 2 किलो क्या है, इसमें लोहा है 10 किलो में। अब कह रहा है उसमें कितनी और बालू मिला दी जाए कि लोहा 10%, यहाँ 10 तो लिखा ही नहीं हमने, लोहा 10% जो है वो हो जाए। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर आपने लोहा 2 किलो निकाल लिया तो बाकी जो बची चीज है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बालू हो जाएगी। और जब टोटल ही 10 है तो 10 में से 8, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 किलो आपकी बालू हो जाएगी, क्योंकि टोटल आपको दे ही रखा है प्लस में 10 किलो मिश्रण है। अब परसेंटेज की बात की गई है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हम इसको करते हैं, बालू बटे लोहा, यही फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। देखिए बालू आपकी कितनी है, 2 किलो है, पर नहीं 8 किलो है, पर इसमें ये कह रहा है कि उसमें कितनी और बालू मिला दी जाए। तो 8 तो पहले ही है और कह रहा है उसमें कितनी और मिला दी जाए, तो हमें नहीं पता कितनी मिलानी, इसलिए हमने मान लिया एक्स बटे में लोहा है आपका। तो लोहा कितना है आपका, 2 किलोग्राम है, तो बटे में 2। परसेंटेज किसके बराबर हो रहा है, तो आप देख रहे हैं लोहा 10% हो जाए, तो लोहा आपका 10, तो बाकी बचा कितना 90%, वो ऊपर रख देंगे।
बस आप इतने वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, आपका x का जो मान आएगा वही सही हो जाएगा। तो इसको 0 से 0 काट सकते हैं, 2 को तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 8 प्लस x की वैल्यू 18 आपके यहाँ से निकल करके आएगी, और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 10 निकल के आ जाएगी। 10 किलो आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उसमें अगर 10 किलो आप और बालू मिला दें तो आपका जो लोहा है वो 10% हो जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? कहने का मतलब है कि किसी को ऑप्शन से भी अगर होता तो कर सकते, तो कैसे? बाई चांस ऑप्शन में 10 किलो का ऑप्शन दिया होता, तो हम क्या करते हैं, इसी 10 किलो को उठाते हैं, फिर जो टोटल 10 किलो था इसमें हम जोड़ देते हैं, क्योंकि 10 किलो मिश्रण था आपका पहला, और अगर 10 किलो और आप मिला देंगे तो आपका 20 किलो हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और कह रहा है कि इसको मिलाने से जो आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, लोहा 10% करना है। तो लोहा 10% है कितना? आपका 2 किलो है, और आपको 20% की तो वैल्यू निकालनी थी, तो आप इस 20% का देख लीजिए, क्या 20% आपका जो है वो 2 के बराबर है? अगर है तो आप 20 नहीं 10%, 10% लोहा हो जाए ना कह रहा है, तो ये आपका 10% निकाल लीजिए, अगर 2 के बराबर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे हमने एक ऑप्शन 10 किलो ले लिया, अब इस 10 किलो को आप क्या करेंगे, आप प्रश्न में कह रहा था कि बालू और लोहे का 10 किलो मिश्रण है, तो उसमें कितना और बालू मिला दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि 10 किलो बालू उसमें मिला दी जाए। तो पहले 10 था ही, 10 और मिला देंगे, टोटल कितना हो गया? 20। कह रहा है जो भी मिला रहे हैं आप, उसके मिलाने से, आप जो भी क्या मतलब बालू दे ही रखा है, तो बालू के मिलाने से क्या होना चाहिए, लोहा 10% हो जाना चाहिए। तो पहले लोहा इस 10 किलो वाले मिश्रण में कितना था, तो 10 का 20% हमने 2 किलो निकाला था, तो जब 10 किलो और मिला रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, तो 20 का भी अब अगर आप 10% निकालें तो आपका जो लोहा है वो 10% के हिसाब से निकलना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको देखने के लिए यहाँ से 2 किलो निकल के आ रहा है, उससे भी चेक कर सकते हैं। या तो सबसे बढ़िया आप एक्स मान के करिए, देखिए कितना ईजी है। जो आपको वैल्यू नहीं दे रखी उसको हमने एक्स मान लिया। बाकी इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है, वो हम जब मिश्रण वाला जो चैप्टर होगा उसमें जो है वो देखेंगे। देखते हैं हमारा लास्ट इसमें का आज का टॉपिक का, जो कि आपका है संख्याओं पर आधारित जो है वो प्रश्न। संख्याओं पर आधारित मतलब आपको प्रश्न इस टाइप से आते हैं, आप देखेंगे तो आपके पूछे भी जा चुके हैं कि एक संख्या है, इसका 80% दूसरी संख्या के, यानी कि कोई भी आपको एक इक्वेशन टाइप की इस टाइप से दे रखी होगी, बस आपको जो प्रश्न में दे रखा है वही एज इट इज जो है वो फॉलो करना है। दूसरी संख्या के 50% जो है उसके बराबर है। और ये भी कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या पहली संख्या की a% है, तो आपको a का मान बताना है। तो ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, अगर प्रश्न में आपको कोई दे रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आप सीधे सीधे उसको मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है ना एक संख्या का 80%, तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो आपकी x है, और दूसरी जो संख्या है उसको मान लेते हैं y। अब देखिए, पहली संख्या जो है उसका 80% यानी x जो है इसका 80% यानी x गुणे 80/100, ये बराबर है दूसरी संख्या के y, हमने मानी दूसरी, तो इसका जो है किसके 50% के बराबर, जो है y गुणे 50/100। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 8/10 है, इसको आप उधर जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये भी देखिए तो 10 से 10 ये वाला कट जाएगा, क्योंकि तिर्यक गुणा होने के बाद निकल के यहाँ से क्या आएगा, x/y की जो वैल्यू है वो आपकी 5/8 के बराबर आएगी, क्योंकि 8 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो प्रश्न में शर्त दे रखी है उसमें जब आप रखेंगे तभी आप मान निकाल पाएंगे। तो आप ये कर लीजिए कि x की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल लीजिए, तो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, y उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, तो 5 इंटू वाई बटे में 8, इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब दूसरा एक शर्त, इसको आप चाहें तो एक मान सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की a% है, तो दूसरी संख्या आपने y मानी थी, पहली संख्या जो है आपने x मानी थी, यानी x, और इसका a% यानी कि a/100,
ये चीज़ प्रश्न कह रहा है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का a% है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, a का मान निकालना है, तो x और y दोनों साइड दे रखे हैं, आपको x y को हटाना है यहाँ से। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो x का मान आपने निकाला है वो x की जगह रख दें, ताकि x आपका बाद में सॉल्व हो जाए, a का मान यहाँ से निकल के आ जाए। तो आप कैसे करेंगे, y बराबर x का मान रखेंगे, तो 5/8 गुणे y और गुणे में जो है वो a/100, इस टाइप से होगा। अब y इधर भी है, y इधर भी है, बटे में जाएगा तो y काट सकते हैं आप। 5/8 है, ये 5 100 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 0। तो नीचे-नीचे गुणा होगा, 8 गुणे 20 और a की वैल्यू जो है उसके बराबर आ जाएगी। तो 8 गुणे 20 160 होता है, 8 दूनी 16, यानी a की वैल्यू आपकी 160 निकल के यहाँ से आ जाएगी और यही आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने जो है वो देख लिया। बाकी इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वो हम देखेंगे अगली वाली क्लास में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपके पेपर में कैसे पूछे गए हैं, उनको आप कैसे करेंगे। कुछ और उसमें नए भी क्वेश्चन होंगे और वो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके देखिए प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चन आए हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। और वीडियो को समाप्त करने से पहले आज के हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। परंतु पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा और लोग के साथ, ताकि और लोग भी जो है यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो पहुँच सके। तो ये आपका प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। परसेंटेज पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, वो आपके इस टाइप के हैं कि वो सभी पोर्शन में आते हैं, यानी कि सभी जितने भी चैप्टर हैं उन प्रश्नों को आप परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हमने इसीलिए टाइप के देख लिए हैं। अगले में जो है प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो प्रश्न आपका है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या आपको बतानी है। सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।